हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट देखने वाले हैं अपन कंसेप्ट लॉगरिथम चैप्टर 2 क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इससे पहले अपन एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर ही लिया है। एक्सरसाइज लास्ट जो आने वाली वो है अपने इसके ऊपर बेस एक्सरसाइज 2.4। अब देखो यहां हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉग और एंटी लॉग। मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, ये वाला टॉपिक जो है, मतलब ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास आपको लास्ट तक याद रहेगी। अगर आपने लॉग और एंटी लॉग आज निकालना समझ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको कॉलेज के अंदर भी लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी फाइंड आउट करने पड़ता है। मतलब ये मान लो ये टॉपिक अपार है, 11th गया, 12th गया, कॉलेज गया, कॉलेज के अंदर भी आप जाओगे तो वहां भी आपके पास लॉग एंटी लॉग निकालने के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सिर्फ इस लेक्चर के अंदर आपको सारा कंसेप्ट एक साथ हो जाएगा। मैं आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों इसी लेक्चर में बताऊंगा, साथ में दोनों के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कराऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद एग्जाम्पल अपने पास करने ही वाले हैं अपन। देखो सबसे पहले लॉगरिथमिक टेबल समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एमएल अग्रवाल लेके कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट दे रखे हैं और किस तरीके से वो आपके कंसेप्ट समझाने हैं, वो सारे कंसेप्ट देखेंगे लाइन से, बिल्कुल स्किप नहीं करना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट फोकस। देखो हम लॉग जो पढ़ते हैं उसमें दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है, ठीक है, सिंपली यहां पर वेयर ई इज एन इरेशनल नंबर अप्रोक्सीमेट इक्वल 2.718 लॉग, इस टाइप से ना, लॉग ई, ठीक है। ये आपके पास एक होता है कॉमन लॉग। क्या सर, कॉमन लॉग के लिए मेरे पास बेस रहता है 10, आर कॉल्ड कॉमन लॉग। जैसे कि हम ये देते हैं यहां पर लॉग 10, इसका बेस दे दिया मैंने 10, जिसका बेस क्या रहेगा 10 रहेगा, ठीक है सर। अब हमें क्या पता है, डेसिमल नंबर कैन बी रिटन एज पावर ऑफ बेस 10, ये अपन को पता है, डेसिमल नंबर बेस की पावर 10 बना सकता है, ठीक है सर, बना लिया। इसलिए अपन क्या लॉग 10 ले लेते हैं, सबका बेस, सबका बेस क्या अपन क्या ले लेते हैं, लॉग 10 ले लेते हैं। अब ये तो है आपका एक्सपोनेंशियल और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये दोनों कंसेप्ट जो एक्सचेंज करने वाले हैं ये अपन लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं अच्छे से, फिर भी एक बार आपको यहां पर वापस से बता रहा हूं मैं। 10 की पावर -1 है इक्वल्स टू 0.1 है, इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताओ। सर इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं लॉग, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको जिसकी ये पावर है ना, ये तो हो जाएगा इसका बेस। ये जो आंसर आ रहा है 0.1 ये लिखा जाएगा यहां, और ये जो पावर होती है -1 ये होती है -1 यहां। इस तरीके से अपन लॉग फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ये आपको पता है। लॉग की फॉर्म आ गई, उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, कैसे करेंगे भाई। देखो ये जो आपके पास वैल्यू दिख रही है बेस 10, ये इसके ऊपर पावर रहेगी ये 0 और इक्वल्स टू में आएगा 1। बिल्कुल सर, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पे नहीं है ये टॉपिक इससे थोड़ा सा और अपर लेवल वाली चीज के ऊपर है। देखना क्या नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर, ये आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा। अब आप कहोगे सर 5th क्लास में नहीं पढ़ा है, ऐसा बिल्कुल पढ़ा है। आप क्लास 5th, क्लास 6th उठा के देखोगे, 7th उठा के देखोगे, यहां आपको ये कंसेप्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स की लास्ट वाली जो चैप्टर्स हैं, लास्ट में 2-3 चैप्टर्स होंगे शायद मेरे ख्याल में, जहां पर आपको इस टाइप का कंसेप्ट मिलेगा। क्लास 6-7 के अंदर बहुत आसान कंसेप्ट रहता है, तो वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। सर अपन को पता है ये जो वैल्यू होती है ना, इसको अपन 1 से 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो एक डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 बट नॉट एक्सक्लूडिंग 10। इंटीग्रल पावर ऑफ 10 सच एज फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अभी समझाऊंगा कैसे, एक बार पहले बुकिश लैंग्वेज कंप्लीट कर रहा हूं। सो एवरी पॉजिटिव डेसिमल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस एज n इक्वल्स टू m into 10 की पावर p, वेयर p इज एन इंटीजर, p इज एन इंटीजर रहेगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो कोई भी वैल्यू, और ये जो m की वैल्यू रहेगी ये कोई भी हो सकती है जो 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर देन होगी बट 10 से लेस देन होगी। अब सर ये बात समझ में नहीं है, अब क्वेश्चन से समझो इस चीज को। मैंने लिखा 598.6, आप मुझे इसको स्टैंडर्ड नंबर में चेंज करके बता दो कैसे करोगे। देखो मुझे पॉइंट जो है ना फर्स्ट डिजिट के पास में लाना है। क्या बोला मैंने, फिर से सुना, ये पॉइंट जो डिजिट डेसिमल लिखा है ये डेसिमल मुझे फर्स्ट डिजिट के पास लाना है। अब फर्स्ट डिजिट के पास कैसे लेके आऊंगा, जब नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरो होंगे, जब 2 जीरोस को काट के मैं पॉइंट लगा दूंगा, ऐसे होता है ना। हाँ सर, तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, मुझे दो वैल्यू के आगे लगाना है तो नीचे सर 100 होना चाहिए, तो नीचे 100 होगा तो ऊपर भी 100 लगाना पड़ेगा ताकि कट के 1 बच जाए, ठीक है सर। ये पॉइंट उड़ा दिया, नीचे हो गया एक और 10। कायदे से देखो ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपके पास, सर 5986 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख सकता हूं।
नीचे कितना हो गया आपके पास 1000। अगर ये 000 हटेंगे तो पीछे से 3 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो आपका क्वेश्चन हो गया 5.986 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहां पर ये जो वैल्यू है, क्या ये 1 से 10 के बीच में आती है? 5.9 लाख भी है, अगर 5.9 लाख भी अगर आपको दे रखा है यहां पर, तो भी ये 1 से और 10 के बीच में आएगी वैल्यू। 1 और 10 के बीच में आएगी वैल्यू, है कि नहीं है? 6 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू दे रखी है, वो 1 और 10 के बीच में है या नहीं है? हाँ सर है। तो देखो, क्या मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया? यहां पर देखो, आपके पास ये जो वैल्यू दे रखी है 5 पॉइंट समथिंग, यहां पर ये जो पावर है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव की वैल्यू भी, नेगेटिव की वैल्यू भी। और ये जो आगे वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन क्या मानते हैं? एम। क्या ये एम की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन है? हाँ सर है। उसी तरीके से अगर मान लो पॉइंट्स की वैल्यू इस तरीके से हो, 0.13 सर, इसको कैसे करेंगे? पहले इसका काम करो, पॉइंट उड़ाओ। 0.001389, पहले पॉइंट उड़ाया, नीचे देखो ये 30 और 1234, 1234 कर दिया सर, ठीक है। अब सर कायदे से क्वेश्चन हो गया 1389 डिवाइड में 000, 000 और 0। अब मुझे देखो, मुझे सर पॉइंट चाहिए यहां पर, मैंने बताया आगे से केवल एक डिजिट छोड़नी है, तो मुझे 30 हटाना है। 30 हटाया तो पॉइंट लगा यहां पर 1.389, लेकिन ये नीचे जीरो छोड़ नहीं सकता, तो इन जीरो काउंट करो 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या हो गई? -4 हो गई। अब आप इस वैल्यू को देखो, ये ऊपर वाली वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल भी हो सकती है, और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, और 10 से लेस देन होगी, 10 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर 10 से ऊपर चल जाएगी तो ये पॉइंट ऑब्वियसली बात है 13 पे लगेगा, यहां पर लगेगा पॉइंट हम, तब ये वैल्यू 10 से ऊपर चल जाएगी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, ठीक है सर, सारे पॉइंट आ गए होंगे समझ में, किस तरीके से इनको अपन, ये जो वैल्यू दे रही है इनको अपन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास। चलिए, और देखो आगे क्या है इस कंसेप्ट में हमारे पास। अब आता है अपना ये चैप्टर, एक्चुअल चैप्टर अपना स्टार्ट हो चुका है। देखना अब, देख रहा है इस चीज से मैं कैसे रिलेट करके आपको आगे लेके चलूंगा। अब हमें दो टर्म सीखनी है यहाँ पे, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। सर क्या है? एन कोई भी पॉजिटिव डेसिमल नंबर था जिसको आपने इस फॉर्म में चेंज करना पीछे सीख लिया। पी कोई इंटीजर है, और आपके पास एम की वैल्यू 1 से लेके 10 तक आ रही है। ये बात समझ में आ गई सर मुझे, ठीक है। आगे सुनो, आगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब मैं कह रहा हूं लॉग एन, अगर ये वैल्यू के अंदर मैं लॉग ले लूं, मान लो एन जो वैल्यू दे रखी है मुझे, एन जो मुझे वैल्यू दे रखी थी मेरे इक्वल में, मैंने उसको ऐसे बदल लिया। बदला नहीं बदला? हाँ सर। अब मुझे मान लो ये वैल्यू एन की जो वैल्यू दे रखी थी मुझे, लाइक 0 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग, इसका लेना है लॉग। अब हम लॉग निकालना सीखेंगे, किस तरीके से लॉग फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे इस वैल्यू का लॉग निकालना, सबसे पहले मैं सर बोथ साइड लॉग ले लेता हूं। लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम इंटू 10⁻⁵। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लॉग एम इंटू लॉग एन क्या होता है आपके पास? सर लॉग एम प्लस लॉग 10⁻⁵। सर ऐसे होता है ये तो, ठीक है भाई, समझ गए ऐसे होता है। अब लॉग एम तो ठीक है, इसका क्या होता है सर? पावर आगे आ जाती है? हाँ सर आ जाती है। और ये लॉग 10 इक्वल्स टू लॉग एम, और ये लॉग एम, ठीक है सर। अब आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट है, कैसे आगे तक बढ़ जाएगा आपके पास। देखना कहां से एक चेंज शुरू होगी और कहां तक पहुंच जाएगी। तो लॉग एम इक्वल्स टू पी, एक सेकंड, ये प्लस है और ये पी, ठीक है सर। यानी कि हमने यहां पर लॉग एन इक्वल्स टू पी प्लस लॉग एम बना लिया है। बताओ बनाया है या नहीं बनाया है? मतलब कि अगर आपको किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करना है, किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करना है, लाइक लॉग 2.300, लॉग 0.233, तो क्या वो इस फॉर्म में हो सकती है पी प्लस लॉग एम में? बिल्कुल हो सकती है। अभी मैंने बताया एम की वैल्यू 1 से लेके 10 तक होती है, बोथ साइड अगर लॉग लूंगा तो देखो log 1, लॉग, अब मैं इस लॉग एम को निकालना सिखा रहा हूं आपको, लॉग एम को निकालना, लॉग एम log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है।
लॉग एम 1। यानी सर एक चीज और पकड़ ली मैंने, ये जो लॉग एम होगा हमारे पास वो जीरो के इक्वल, जीरो के ग्रेटर देन हो सकता है, प्लस वो वन से लेस देन होगा, प्लस वो वन से लेस देन होगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई अपन को। आगे देखो, आगे क्या पढ़ते हैं अपन यहां पर कंसेप्ट के अंदर, रुको रुको रुको। लॉग एम इज जीरो और अ पॉजिटिव नंबर लेस देन वन। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, अगले कंसेप्ट पर आते हैं भाई। लॉग एम जो है वो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर लेस देन वन हो सकता है। ठीक है, आगे देखो। सो लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर अगर हमें जो निकालना है, एन हैज टू पार्ट, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? उसके दो पार्ट है। सर क्या पार्ट है हमारे पास? एक तो है कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पी जो रहता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हमारे पास ये जो पी है ना, ये जो पी है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इट में भी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अरे भाई 10 की पावर 3 भी हो सकती है, 10 की पावर -5 भी हो सकती है और जीरो यानी कुछ भी नहीं हो सकती है। अदर पार्ट जो लॉग एम है हमारे पास, यहां पर देखो ये जो लॉग एम है हमारे पास पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं मैंटिसा, विच इज जीरो हो सकता है और अब पॉजिटिव नंबर हो सकता है दैट इज लेस देन वन। वन से लेस देन होगा, जीरो होगा, ये मैंने बताया आपको। ये जो वैल्यू दे रखी है लॉग एम की वैल्यू, वो जीरो के इक्वल भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और वो वन से लेस देन भी हो सकती है, यानी 0.00334। आया कुछ समझ में? ठीक है सर, मतलब जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो कैसा है, इसका मतलब लॉग एन जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसको दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो कैरेक्टरिस्टिक में ब्रेक होगा और एक मैंटिसा में ब्रेक होगा। एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक में ब्रेक होगा और एक वो मैंटिसा में ब्रेक होगा। ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट मैंने बताया आपको पी है और मैंटिसा वाला पार्ट बताया मैंने आपको लॉग एम है। अभी मैंने आपको लॉग एन को इस तरीके से ब्रेक करना सिखाया और ये हमने कैसे सीखा, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके सीखा है। ठीक है सर, आगे सुनो, देखिए ना कहानी कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे एक एक पॉइंट पर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। आ जाओ भाई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके रूल है भैया। रूल ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट है, राइट द गिवन पॉजिटिव नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला काम आपके पास है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसे, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में गिवन होंगे और नहीं गिवन है तो आप उसको फॉर्म में चेंज कर लो। कैसे करेंगे सबसे स्टार्टिंग में सिखा दिया मैंने। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पावर ऑफ 10। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मतलब ये पी, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है सर, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, हाँ भाई, इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, सुनना मेरी बात, इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल, सर पॉइंट ये है कि सर इसको चेंज कैसे करें अपन, इसको क्या करें अपन, चेंज कैसे करें? तो देखना उसकी ट्रिक सुनना मेरे मुंह से, क्या बता रहा हूं मैं आपको। इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, ये गिवन नंबर जो है ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू वन है अगर, देन आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सर कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, उसमें से -1 कर दो। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ क्या है? 1 है, 1 में से क्या माइनस करना है? 1 तो कितना आया? 0। ये देखो 0। इधर देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2। 2 में से -1 करना है, कितना बचा? 1। देखो बना रहा है। डेसिमल तो है ही नहीं सर यहाँ पे, तो टोटल नंबर कितने हो गए? एक तरीके से डेसिमल नहीं है तो आप बना दो पॉइंट के बाद 0 ऐसे, है ना। कितने नंबर हो गए? 3। 3 में से क्या माइनस करना है मेरे को? 3 में से माइनस करना है मेरे को 1। कितना बचा? 2। ये देखो 2 आ रहा है। डेसिमल नहीं है, बना दो। कितने नंबर है? 4। 4 में से 1 माइनस कर दो, 3। अब आप कहोगे सर ये क्या आपने चालू कर दिया यहाँ पे, ये तो समझ में नहीं बैठ रहा। इससे आसान चीज बताऊं, देखो 93.04, मैंने क्या बोला था आपको कि सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके दिखाओ आप। तो मुझे कैसे करूंगा सर? इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 10 10 से, इससे क्या होगा सर? से ये होगा 93,040 ओ सॉरी, मुझे पॉइंट को क्या करना था? आगे करना था। देखो वापस से देखो इस चीज को, वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो। हम्म, हाँ, ये पॉइंट यहाँ है, मुझे ये पॉइंट कहाँ लगाना है सर? मुझे पॉइंट लगाना मतलब मुझे नीचे एक जीरो की जरूरत है, मुझे नीचे एक जीरो की जरूरत है। अगर मैं नीचे एक 10 ले लेता हूँ तो ये पॉइंट हो जाता, लेकिन सर मुझे फिर यहाँ पर भी एक 10 लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा। अब आप देखो अगर यहाँ से मैं पॉइंट उड़ाता हूँ तो मेरे पास कितना आता है यहाँ पर? 100 आता है ना। या फिर ऐसे समझो ये गिवन क्वेश्चन ऐसा है, देखो 9304 है, ये पॉइंट उड़ा दिया, मान लो मैंने 100 आ गया। अब मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर, मुझे पॉइंट चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब नीचे 30 होने चाहिए थे, नीचे कितने होने चाहिए थे? 30 होने चाहिए थे। 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है यार, 1 मिनट 1 मिनट।
हाँ तो भाई हो गई अपनी बात। हाँ क्या कह रहा था मैं आपको, हाँ इस टॉपिक पर था मैं। देखो मैं ये समझाने वाला था कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका था वो क्या तरीका था हमारे पास निकालने का सर तरीका, कि हमारे पास जो वैल्यू होगी एन, जो भी वैल्यू होगी उसको अपन एम मल्टीप्लाई टेन की पावर पी में कन्वर्ट करेंगे और ये जो पी है यही आपका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है सर, ये बात बोली थी आपने। अभी आप नया रूल लेके आ गए कि सर यहाँ पर अगर गिवन नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, अगर वन या वन से बड़ा नंबर है तो आपको उस नंबर के डेसिमल के आगे वाली जो वैल्यू है उसको माइनस वन करना है और वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है सर, लेकिन मैं ऐसे नहीं समझूंगा इस बात को, एक नए तरीके से समझाऊंगा आपको इस बात को। देखो फिर से नंबर लेता हूं मैं यहाँ पे आपके सामने, क्या नंबर लिया, 93.04 लिया मैंने। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ इसके अंदर डेसिमल के आगे कितनी प्लेस पे पहुंचना है आपको, वन प्लेस पे पहुंचना है। कितनी प्लेस पे पहुंचना है, वन प्लेस पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर देखो वन आ रहा है, यहां देखो डेसिमल पे पहले से एक्यूरेट है भाई, जो भी गिवन नंबर होता है याद करो मैंने आपको एम क्या बताया था सर, 1 से 10 के बीच में बताया था, ऐसे ही तो बताया था। यहां पर प्लेस पे तो यहां पर कितना आ गया, वापस से जीरो आ गया है। ठीक है, यहां पर देखो मुझे दो डिजिट तक पहुंचना है तो देखो टू आ रहा है, और यहां पर थ्री तक पहुंचना है देखो थ्री आ रहा है। अब मैं आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाता हूँ, किससे समझाता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाता हूँ। देखो मेरे यहाँ पे पॉइंट उड़ाया 100 है नीचे, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे, इस जगह पे, तो मल्टीप्लाई मान लो मैंने यहाँ पे 10 10 से कर लिया, 9304 अपॉन में हो गया 1000 और मल्टीप्लाई में है 10 यहाँ पर। अब अगर ये थ्री जीरोस हटते हैं यहाँ पर, अगर ये थ्री जीरोस हटते हैं तो पॉइंट का लगेगा, यहाँ लगेगा 9.304 मल्टीप्लाई 10 की पावर वन, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देख लो क्या गिवन नंबर 1 से 10 के बीच में है क्या, हाँ सर है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखा हो वो 10 से लेस देन होगा। तो ये वैल्यू देखो, अब यहां पर 10 की जो पावर होती है वो आपकी एक तरीके से क्या होती है, पी, एंड पी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और यहां पर अपन ने एक कंसेप्ट सीख लिया है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन हो तो उसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करके दो तरीके हैं, एक आपके एमएल अग्रवाल में दे रखा है बुकिश, और एक मेरा मेथड है जो मैंने आपको बताया, अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है आप उसको इस फॉर्म में चेंज करो, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो पी निकलेगा यानी 10 की जो पावर होगी वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखो कितना शानदार तरीका निकल कर आया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से, है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो रटना कुछ भी नहीं है, आप ऐसे सोचो कि सर हमें याद नहीं रहेगा कि सर एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, कोई नहीं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो यार। 6781 है सर, मुझे पॉइंट चाहिए यहां पर, मैंने बताया था स्टार्टिंग की एक डिजिट छोड़ देना बस, तो उसके लिए तीन हटानी पड़ेंगी, यानी मल्टीप्लाई 1000 थ्री जीरो हटे पॉइंट लगा, 6.781 मल्टीप्लाई 10 की पावर थ्री हो गई। देखो पावर क्या हो, पी, एंड पी इज कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये वाला जो मेथड है ना, जो बुकिश मेथड दे रखा है वो भी यही कहता है, मतलब उसका भी आंसर यही आ रहा है ना, कहता तो ये नहीं है, ये तो अपने तरीके से बता रहा है आपको। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है सर, आगे आगे बढ़ू, बताता हूं मैं आपको कौन सा मैंटिसा वाला कंसेप्ट। आगे देखो भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया है ना, कमेंट में बता देना फटाफट से, अगर सर यहां पर ही मुझे दिक्कत आ गई, मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट जुगाड़ करेंगे अपन, है ना। बाकी चलो देखते हैं आगे वाला। हाँ भाई कैरेक्टरिस्टिक, ओके, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन वन। सर लेस देन वन का क्या कंसेप्ट है, सर लेस देन वन में अपन को नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने जस्ट आफ्टर द डेसिमल। आफ्टर मतलब देखो बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो देखो पॉइंट के बाद जीरो कितने हैं, सर कोई जीरो नहीं है तो मान लिया जीरो जीरोस है, उसमें प्लस वन करना है और बाहर लगाना है माइनस, तो कितना आ गया माइनस वन। देखो आया नहीं आया माइनस वन, हाँ सर आया। पॉइंट के बाद कितने जीरो है सर, वन, वन के साथ प्लस वन करना है, बाहर लगाना है माइनस, माइनस टू, आया नहीं आया। पॉइंट के बाद कितने जीरो है, फोर, फोर के साथ प्लस वन करना है, बाहर लगाना माइनस, माइनस फाइव। देखो ये सारी चीजें मैच कर रही हैं कि हाँ सर, लेकिन सर ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही चल रहा है अभी, मैंटिसा इसके बाद आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ही चल रहा है जो कि वन से लेस देन वैल्यूज होती है उनके लिए। लेकिन सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन एक गड़बड़ हो गई इसमें, क्या गड़बड़ हो गई भाई, कि सर हमें जो वैल्यूज हैं उसमें हम ये रूल याद कैसे रखेंगे, हम उसमें ये रूल याद कैसे रखेंगे। कोई बात नहीं, याद नहीं रख सकते तो अपन करेंगे नया तरीका आपके पास। मान लो आपने ये क्वेश्चन उठाया यहां से 0.0257, ये क्वेश्चन उठाया आपने, अब इसको आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखो, इसमें लिख के दिखाओ स्टैंडर्ड फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले तो पॉइंट उठा दो इसका 0257, नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2
3 4। अब सर मुझे जो पॉइंट चाहिए ना वो जस्ट वन वैल्यू, देखो जीरो काउंट नहीं करते अपन, जीरो काउंट नहीं करते, जस्ट फर्स्ट वैल्यू जो है सबसे लेफ्ट साइड में उसके जस्ट पास में चाहिए, यानी 2 के पास। 2 के पास लगाने के लिए पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। मान लो आपने ये 2 0 हटा दिए, तो आपने पॉइंट लगाया यहां, तो वैल्यू क्या बनी, 2.57 अपॉन में 100। अब क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। नीचे 20 को ऊपर लेके क्या बोलेंगे, 10 की पावर -2, एंड दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी? m मल्टीप्लाई 10 की पावर p। और p जो होता है वही आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ये देखो -2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लो, मतलब बचपन में फिफ्थ सिक्स क्लास में आपने लॉग का एक कंसेप्ट पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक, समझ रहे हो आप? और वो अपन को अब जाके पता लग रहा है लेकिन कि हाँ यार उसका ये यूज होगा। देख रहे हो हर क्लास का स्टेप बाय स्टेप कितना यूज होता है। मैथमेटिक्स में कोई क्लास एंड ऑफ नहीं होती है। नाइन्थ क्लास टेंथ का बेस है, टेंथ क्लास इलेवेंथ का बेस है, इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ का बेस है, ट्वेल्थ क्लास कॉलेज का बेस है, और कॉलेज जो है आपकी लाइफ का बेस है। समझ गए? तो कोई भी क्लास में मैथमेटिक्स में कोई भी चीज आप स्किप करके देखोगे तो आपको देखेगा आगे उसका कैसे यूज। जैसे मैं जैसे टेंथ क्लास इलेवेंथ क्लास में क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको राउंड ऑफ करना बताता हूँ। क्या बताता हूँ? राउंड ऑफ करना। देखा है ना क्वेश्चन बहुत सारे के ना 0.57 है तो उसको 0.58 लिख दिया अपन ने, या सॉरी 0.57 है तो 7 हटा के अपन ने इसको क्या लिख दिया, 0.6 लिख दिया। राउंड ऑफ करते हैं अपन इस तरीके से। तो ये वैसे फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर आ जाता है। देख रहे हो मतलब कहां से कंसेप्ट कहां तक पहुंच सकता है। तो यही है आपका मैथमेटिक्स के अंदर। चलो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके से हो सकते हैं, या तो जीरो से लेस देन वाले वैल्यूज होंगे तो उसका ट्रिक भी याद रख लेना। अगर आपको ट्रिक याद रखना, मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे बेस्ट लगता है, उसमें कुछ याद नहीं करना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो और जो पी है डायरेक्ट लिख लो, बस सिंपल। बस यहाँ माइनस होगा और पीछे वाले में पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर, आगे बढ़ू। चलो, अब आते हैं अपन किसके ऊपर भैया, देखो रूल टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक। अभी बताया मैंने आपको यार, टू मैंटिसा it is the same for the same significant figure in the same order and does not depend upon the position of the decimal point, therefore ignore the decimal point and consider only first four significant figures। ये इसका नहीं है, मैंटिसा का है ये, है ना? ठीक है, एक सेकंड। ओके हाँ, मैंटिसा का है यार, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो मैंटिसा कैसे करेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया, अब मैंटिसा कैसे फाइंड करना वो देखो। मैंटिसा के लिए अपन को सेम सिग्निफिकेंट फिगर लेना जो गिवन दे रखा है, इन द सेम ऑर्डर जो कि जो दे रखा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द, ध्यान रखना उसका उसको आपको चेंज नहीं करना है, उसको आपको चेंज नहीं करना, जो दे रखा है वही का वही लेना है आपको ना। पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड देयरफॉर इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, इग्नोर करो एंड कंसीडर ओनली द फर्स्ट फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर इफ नेसेसरी। पीछे जीरो लगा दो, मान लो 1 है, उसके पीछे कोई जैसे 2 है कोई वैल्यू नहीं है तो अपन 0 0 लगा देते हैं इसके पीछे। तो ये हो गई 4 फिगर। कितने फिगर हो गए? ये 4 फिगर हो गए। तो आप ऐसा कर सकते हो। देन द मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथमिक ऑफ द नंबर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इन द गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक। अब सर ये क्या बीमारी आ गई? नहीं, इसके लिए आपको एग्जाम के अंदर जो है एक बुक देते हैं, इस तरीके से लॉग बुक बोलते हैं उसको। ठीक है, कॉलेज वगैरह सब में मिलती है एग्जाम वगैरह के अंदर। मेनली तो मैकेनिकल वालों के ज्यादा यूज आती है, इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी वैसे कॉमर्स का मुझे आइडिया नहीं है, मतलब देते हैं या कॉलेज के अंदर नहीं देते, वैसे देते होंगे लॉग वगैरह अगर फाइंड करने के लिए आते हैं तो, है ना? बाकी तो ठीक है, या फिर प्रिंट करके दे देते हैं बहुत सारे, तो मतलब क्वेश्चंस के साथ में प्रिंट कर देते हैं उसको, लॉग की जो 4 5 पेजेस होते हैं उनको, और डायरेक्टली। बाकी हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग के अंदर तो हमें देते थे भाई इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना है अपन को, अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर लॉग टेबल बताने वाला हूँ आपको, और फिर उस टेबल से रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से लॉग हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो लॉग क्या है आपके पास, ये आ गई आपके पास लॉगरिथम। वैसे आपकी बुक के पीछे दे रखा है, अगर आप बुक देखोगे लास्ट के अंदर, और नहीं है तो आप गूगल वगैरह कर लो, वहां पे मिल जाएगा आपको। टू डिटरमाइन द लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, देखो ये आपके पास नंबर्स हैं जो 10 से लेकर 99 तक चलेंगे। 0 से 1 ये रोज हैं आपके पास, रोज 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 रोज, एंड दैट इज कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉलम्स हैं आपके पास। और ये आपके पास मीन डिफरेंसेस का 1 2, अभी आप इसको याद नहीं कर सकते हो कि सर ये वैल्यू आई कैसे है यार, एंड ऑल ये सब नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली याद करना है इसको। सॉरी, डायरेक्टली आपको देखना है, ये टेबल आपको मिल जाएगी, ये बुक मिल जाएगी आपको, और उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करके फिर आंसर करना है। एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही है ना, एग्जाम में भी आपको मिलेगी, या फिर ये प्रिंट करके दे देंगे इसका एक पेज।
है ना, कि भाई जितने पेजेस में से आपके क्वेश्चन यूज हो सकते हैं ना, वो वाले पेजेस आपको दे देंगे प्रिंट करके, या फिर आपको लॉग बुक दे देंगे एज इट इज एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप इसको याद करने की बिल्कुल भी मशक्कत करने की कोशिश मत करना, दिमाग बिल्कुल फ्यूज उड़ जाएगा, मान के चलो। मतलब मुझे तो नहीं है, बाकी अगर कोई इंटेलिजेंट है जिसको मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है डिजिट्स को याद करने की, तो पता नहीं भाई, देखो है ना, मेरी नजर में तो कोई नहीं है, मेरे हिसाब से तो ना मुझे कोई मिला नहीं ऐसा। चलो, तो आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पर। लॉग की ये टेबल है, ये देखो 10 से लेके फिर 20 से लेके 21 लाइक दैट, और ये 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये तो टेबल है। ओके, लुक एट द लॉग टेबल, लेफ्ट मोस्ट कॉलम कंसिस्ट नंबर्स 10 टू 99, आपके पास कॉलम्स होंगे, विच इज फॉलोड बाय 10 कॉलम इन द नंबर 0 1 2 3 4, ऐसे करके आपके पास कॉलम्स होंगे टॉप में। दीज 10 कॉलम्स आर फर्दर फॉलोड बाय 9 मोर कॉलम्स ऑफ मीन डिफरेंस होंगे, जो कि 1 से लेके 8 तक चलेंगे। 8 9 भी आएगा यहाँ पे, ये ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 आएगा, इसमें मिस प्रिंट हो गया है ना, रिटन एट द टॉप। और क्या है भाई इसके बारे में, रीडिंग ऑफ द लॉगरिथमिक टेबल ऑफ डिटरमाइन मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम इसको रीड करते हैं, ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। रीड लॉगरिथमिक टेबल इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको रीड करनी है इसको हॉरिजॉन्टल, समझते हो, लाइक दैट। लीड बाय फर्स्ट टू फिगर एंड इन द वर्टिकल कॉलम हेडेड बाय द थर्ड फिगर पे आपको जो है कॉलम ऐसे रीड करनी है। फोर्थ फिगर जो होगा आपके पास, आपको सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर रिटर्न इन द मीन डिफरेंस कॉलम हेडेड बाय द फोर्थ फिगर आपको वहां पे काउंट करना है, देन प्रीवियस नंबर, देन ऐड इट ऑन, उसको क्या कर देना, एडिशन करना है उस नंबर के साथ। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सम ऑफ दीज टू गिवन द रिक्वायर्ड मैंटिसा हो जाएगा, और दोनों को मिला के रख देंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिका को। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, आगे बढ़ू। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास? सर नेक्स्ट है रिमार्क, इन केस ऑफ देयर आर मोर देन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी शैल कंसिडर ओनली फर्स्ट 4, अप्रोप्रिएट द फोर्थ विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ। क्या करना है आपको, जैसी वैल्यू दे रखी है आपके पास, अब सर मुझे तो पॉइंट के 4 वैल्यू तो लेनी है, सर कैसे करूं इसको? तो इसको क्या करो, राउंड ऑफ कर दो। अभी बताया था मैं आपको राउंड ऑफ करना, है ना, अभी बताया था मैंने आपको राउंड ऑफ का तरीका। देखो, मुझे यहां तक रखनी है डिजिट, तो ये वैल्यू अगर आपकी 5 या 5 से मोर देन है, तो इस आगे वाली डिजिट में आपको +1 कर देना है। तो 4 के अंदर +1 हो जाएगा, 5 पीछे 0 लग जाएगा यहां पर, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। लाइक दैट, ये नंबर दे रखा है 1 2 3 4 यहां तक, यहाँ राउंड ऑफ करना है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 5 या 5 से ऊपर है, तो इस आगे वाली के अंदर +1 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट की 0 हो गई सारी वैल्यू, और आगे की 4 ही वैल्यू चूज करनी, उसी से आंसर निकलेगा मेरा। समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट कंसेप्ट समझने के लिए अब थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, और बाकी फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, बाकी ये कराऊंगा मैं आपको, हाँ, बाकी इसके बाद एक एंटी लॉग भी पढ़ लेंगे इसके साथ ही, है ना, एक साथ हो जाएंगे पूरे। चलो नेक्स्ट देखो, अब एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। 92.61 दे रखा है, देखना दोनों कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर ये वैल्यू आपके पास पॉइंट से अगर ये वैल्यू 1 या 1 से मोर देन है, वैल्यू मैंने बताया था आपको 1 या 1 से मोर देन है, तो पॉइंट के आगे वाले डिजिट को काउंट करते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक, फॉर कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के आगे कौन है, 2। 2 में से क्या करना है आपको सर, 2 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 1। लेकिन सर मेरे ये तरीका समझ में नहीं आया आपका, मेरे ये तरीका समझ में नहीं आया। आपने क्या बताया था, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। 92.61 है, मुझे पॉइंट यहां चाहिए, इसका मतलब मुझे 10 नीचे लगाना पड़ेगा और एक 10 ऊपर लगाना। ये 10 हटाया तो यहाँ पॉइंट लग गया, अब 9.261 हो गया, पॉइंट यहाँ था, इससे आगे चला गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये जो होता है ये आपका पी होता है ना, यही आपका देख लो यहाँ पे आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना आ गया, ठीक है सर। अब आपको क्या निकालना है, इसका मैंटिसा। अब देखना मैंटिसा कैसे निकालते हैं। देखो पॉइंट के आगे क्या वैल्यू दे रखी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था ना आपने, भूल जाओ उसको, भूल जाओ उसको, केवल अपने इसको कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए चेंज किया। अब आप इसकी स्टार्टिंग के 2 वैल्यू पकड़ो, 9261 है ना, इसकी स्टार्टिंग के 2 वैल्यू पकड़ो 92। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ टेबल पर, आप अपनी बुक में चेक कर लेना, मैं आपको टेबल यहीं से बता रहा हूँ। अब देखो 92 कहाँ आएगा, ये चलेंगे अपन 20, फिर 35, फिर 54, फिर 70, अरे यार कहाँ चला गया, क्या वैल्यू थी, 9261, एक सेकंड को यार, हाँ, उसको, हाँ 90.61 ये वैल्यू थी आपके, तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के देखना, इससे पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉइंट कहीं पर भी हो, आपको स्टार्टिंग के 2 वैल्यू उठानी है यहाँ से। ये जो पॉइंट आगे, पॉइंट के आगे जो वैल्यू दे रखी है 92, अब देखो इसमें 92 कहाँ है, ये रहा 92। अब इसकी जो थर्ड वैल्यू है ना,
थर्ड वैल्यू, अगर मान लो कोई वैल्यू ना हो, सुनना मेरी बात, अगर कोई वैल्यू ना हो तो ये वाला कॉलम है जीरो का, वन का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का। ये है आपके पास वन का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, एट का, नाइन का। तो अगर कोई वैल्यू ना हो तो जीरो वाले कॉलम से आप ये वाली वैल्यू चूज कर लेना, 9638। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिक्स दे रखा है। अगर सिक्स दे रखा है आपको तो सिक्स नंबर वाला पकड़ो आप कॉलम, सिक्स नंबर से आओ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कहाँ आ गए, यहां पर देख लो ये वैल्यू 92 पे भी आ रही है और सिक्स पे भी आ रही है। ये वैल्यू चूज कर लो आप, 9666। बहुत तरीके समझना क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं चलना है यहाँ पे, हाँ? एकदम कंसेप्ट लॉग समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ में आ गया। अब आ जाओ वन पे। वन क्या है आपके पास, वन नंबर वाला कॉलम, इसी के अंदर वन नंबर वाला, इसी में सर वन नंबर वाला कॉलम है ये। कौन आ रहा है यहाँ पे सर, जीरो, इसमें कर दो प्लस जीरो, कर दिया। ठीक है सर, कितना आया, 9666 आया। अब आ जाओ वापस बैक, मैंटीसा कितना आ गया, 9666 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकली थी वन, ये वैल्यू निकली थी log 92.61, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 9666, ये आ गया 1.9666। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या भाई यहां तक? बिल्कुल सर क्लियर है, ये आपका इसका आंसर हो गया। देखो आया नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में यार, क्या चेंज करना है सर? अगर वैल्यू वन से लेस देन है, अगर वैल्यू लेस देन वन है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के लिए ट्रिक जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, पॉइंट के बाद वाले जीरोस काउंट करो, राइट साइड वाले, है ना? कितने जीरो है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, ओके, फोर जीरोस। उसके अंदर प्लस वन करना है और बाहर लगा देना माइनस, कितना आ गया, माइनस का फाइव आ गया, कितना आ गया, माइनस का फाइव। लेकिन आप कहेंगे सर नहीं, आप तो अपने स्टैंडर्ड वाले तरीके से बताओ। चलो स्टैंडर्ड वाले तरीके से बताऊं क्या आपको? स्टैंडर्ड राइटिंग बहुत खराब है ना मेरी, वैसे बहुत कंप्लेंट करते हैं बच्चे यार, क्या करूं? 0.0000, कितने जीरो, फोर, 3568, 3568। देखो पॉइंट उड़ाया पहले इनका मैंने, 448, 10 की पावर 8 हो गई। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए इस जगह पे, मुझे पॉइंट चाहिए इस जगह पे, यानी मुझे केवल पॉइंट थ्री डिजिट पे चाहिए। कितने डिजिट पे चाहिए, थ्री डिजिट पे। अगर मैं यहां सर 10 की पावर 8 में से थ्री डिजिट ले जाता हूं तो 10 की पावर 5 रह जाएगा, और जो थ्री जीरोज है वो हटके पॉइंट लग जाएगा पीछे से, 8 6 5 के यहाँ पॉइंट लग जाएगा थ्री, और आगे वाले जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, 3.568 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, -5 क्या होता है आपका, पी कैरेक्टरिस्टिक, देखो सेम आ रहा है। हाँ सर जबरदस्त तरीका, मजा आ गया। अब क्या कहानी है आपकी सर? अब मेरी कहानी ये है कि मुझे यहाँ पर जो है मैंटीसा निकालना है। क्या निकालना है? मैंटीसा निकालना है। अब मैंने मैंटीसा निकालना सिखाया था आपको, क्या करना है आपको, स्टार्टिंग की टू डिजिट उठानी है इसकी, यानी सिर्फ 3 5 से मतलब है मुझे। फिर कह रहा हूं मैं आपको, ये जो नई वैल्यू आई है इससे मतलब नहीं है, ये वैल्यू को देखो जो मेन वैल्यू, 35 को देखो, यहाँ पे किसको देखो, 35 को। ठीक है, 3568 है ना, एक सेकंड रुकना, कहाँ गया भाई, ओके, क्या था क्वेश्चन में, 3568, ठीक है। स्टार्टिंग के टू डिजिट उठाया आपने, 35, ये रहा 35। अब अगर इसमें 35 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये जीरो वाला कॉलम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, ये मेन डिफरेंस है, 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जीरो वाला कॉलम लेना है, 5441, बट यहाँ पर हमारे पास सिक्स है, तो सिक्स वाले कॉलम पर चलेंगे। सिक्स वाला कॉलम कौन है, ये वाला, 5514, ठीक है। और इसमें ऐड करना है मुझे मीन डिफरेंस का एट्थ वाला कॉलम। एट्थ वाला कॉलम देखो आप सर, एट्थ वाला कॉलम है ये 10, कितना हुआ, 5524 हो गया, हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। अब आ जाओ वापस से उठ के, 5524। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, सबसे पहली बात तो यार, है ना, मैंटीसा निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक निकल गया, आपको क्या लिखना है, ये लॉग लिखना है ना, कैसे लिखेंगे, दिखा रहा हूं मैं, लॉग 0. या 4 बार 0 है, 3568 इक्वल्स टू क्या होगा, ये -5.5524,
अब इसको लिखने का एक तरीका और है आपके पास, 5 के ऊपर जब भी माइनस लिखा हो तो ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, फिर 0.5524। इसका आंसर मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, 5 बार 0.5524। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इन दोनों के अंदर। इन दो एग्जाम्पल के साथ मैंने यहां पर कंप्लीट किया है आपका लॉगरिथम। अगर कोई भी डाउट लगे आपको इससे रिलेटेड, आप कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मेरा कॉन्फिडेंट है कि आपको डाउट नहीं होगा, कि मैंने बिल्कुल एक से एक पॉइंट डिटेल समझाया आपको। चाहे आप रूल से समझ लो, चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो, बेसिक कंसेप्ट समझ लो, हर चीज मैंने आपको टेबल में शो करके बताई है, कुछ भी ऐसे हवा में नहीं लिखी है। अब आप लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आ रहा है एंटी लॉग वाला, अपना अलग बना लेते हैं ना, एक में सब घसर मसर हो जाएगा। अभी आपका वैसे दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे, अभी मैं एंटी लॉग चालू कर दूंगा तो वो भी ऊपर नीचे चला जाएगा, फिर से भूल जाओगे इसको। पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखे हैं आगे वाले, तो उनको एक बार सॉल्व करो, उसके बाद एंटी लॉग वाला लेक्चर देखना, उसके बाद एंटी लॉग वाला एग्जाम्पल देखना, फिर आप सीधे एग्जाम्पल पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर देना। समझ गए? चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एंटी लॉग के साथ। इसमें कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यार प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ में आया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम ओके चल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाओ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही जो है आगे लेक्चर डिलीवर हो पाएंगे, वरना फिर मुझे भी क्विट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको मैं सॉल्व आउट करने में लगा हुआ हूँ। किसी दिन टाइम मिलेगा तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से फोकस करो, एंड गुड मार्क्स लेकर आना है, तो भी प्रैक्टिसिंग करनी है अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एंटी लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।